लेकिन यहाँ आकर के मुझे पता था। आसिम की पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं और आरसीएम आपका भी बधाई शुभकामनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो स्वदेशी की बात करते हैं कि पूरे देश में अपने देश में निर्मित वस्तुओं का हम उपयोग करें, सब चीजें अपने देश में बने, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आदेश को देश की जनता और देश के उद्योगपतियों ने स्वीकार भी किया है और आम जनमानस भी स्वदेश की तरफ बढ़ रहा है। मैं जब नीचे आपके कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहा था तो पहले मुझे एक स्टोर में लेकर चले गए और स्टोर में एक एक वस्तु मुझे दिखाने लगे, बताने लग गए कि ये सब स्वदेशी हैं और सब की सब जो अन्य ब्रांड विदेशी ब्रांड हैं, जो जो आइटम नीचे दिखाई गई उनसे बेहतर ये सब वस्तुएं हैं, ऐसा बताया गया। ना पैसा लेना खर्चा रहता है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी बात बोलना समझ ले। मन में कोई विचार आता है तो शानदार शेयर जरूर करना चाहिए। ये जो मार्केटिंग की जो कई बार कंपनियां होती है ना, वो बड़ी चीटर भी होती है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना, क्योंकि जो कहते कि मन्ना मेंबर बनेगा तो आज्ञा बना, ये बहुत बार सुना है। अल्टीमेटली ये कहते हुए परिणाम ये सुना है कि ये लोग अंततः गत्वा चले जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि ये कंपनी ऐसी नहीं है और पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़ रहे हैं। आप ईमानदारी से बताना, आप कितने कितने वर्षों से जुड़े हुए जो यहाँ बैठे हैं? 9 साल से सर। एक एक करके बोलना जी। 9 साल से सर। 9 साल से। 7 साल से। 7 साल से। इधर 2 साल। अभी कोई 1 साल से जुड़ा? हाँ जी, 1 साल से। आप कितने से? बहन जी आप 7 साल से हो। आप एक बार आओ, कैसे काम करती है कंपनी? आपने क्या, आप कैसे इसमें जुड़े हुए, एक बार बताओ माइक पे, क्योंकि तो जानकारी मैं भी लेके जाऊं ना, आया हूं तो। बहन जी आप 7 वर्षों से आरसीएम से जुड़े हैं जी, तो आरसीएम से जुड़ने के बाद आपको व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ और परिवार, और इसमें क्या क्या करते हैं? जी सर, स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लगा था, गुरुदेव मेरे घर पे गए थे कि ये सामान बेचने के मारे बोल रहे हैं। 2 बार मैंने वापस भेज दिया। एजुकेशन अच्छी थी और हस्बैंड केमिस्टर, बढ़िया खाता पीता परिवार था और हर जगह मैंने ट्रीटमेंट करवाया सर। मैं बिल्कुल यहाँ जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी और बिल्कुल ये मान लो गीता के ऊपर हाथ रख के बोल रही हूँ, मैं सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगी। मेरे को आंखों में मोतिया था सर, सांस में एलर्जी थी, स्किन में एलर्जी थी, लीवर में दिक्कत थी, मुंह में अल्सर था, कैंसर के सिम्टम थे और कमर में दर्द, पैरों में दर्द, खून की कमी, एनीमिया के शिकार थी और लेडीज प्रॉब्लम थी। और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, बीड़ी भी नहीं पीते सर कभी भी, और हर जगह इन्होंने मेरे को दिखाया। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ स्पेशलिस्ट, चाहे लीवर का है, चाहे घुटनों का है, चाहे कमर दर्द का है, चाहे एनीमिया का, कुछ भी, हर जगह लेडीज जेंट्स डॉक्टर को सबको दिखाया। लेकिन गुरुदेव के कहने से मैंने ये सामान यूज किया। आज मैं अपने 2 बच्चों को रोटी देने के लिए जब खाट बिस्तर से उठती थी ना सर, मैं रोती थी सुबह सुबह और मेरी पैरों की नस बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। सर्दियों में 10-10 इंजेक्शन मेरे को लगते थे। मेरे जो ये इस साइड का ये हिस्सा है बिल्कुल खत्म हो गया था सर, मैं लेट भी नहीं सकती थी और सुबह उठते ही रोती थी। कोई परमात्मा का नाम लेता है लेकिन मैं रोने लग जाती थी। गुरुदेव के माध्यम से 2 चीजें मेरे को खाने को दी गई। एक तो लेडीज के लिए एक भोजन है, न्यूट्रिशन से बना हुआ है, फल फ्रूटों से, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, और एक ये राइस ब्रान ऑयल। 2 चीजें यूज की मैंने। आपको मैं बता दूं सर, एक गोयल अपने यहाँ लीवर के स्पेशलिस्ट, उन्होंने मुंह के बारे में बोला था, हो सकता है आपको कैंसर भी हो जाए, नहीं तो पूरी जिंदगी आपको ऐसा ही रहने पड़ेगा। पूरी शाम के टाइम में पानी भी नहीं पी सकती थी सर, दिन छिपने के बाद, सच्चाई है। और कुछ भी बाहर का नहीं खा सकती थी, घर में सिर्फ अपनी चूल्हे की बनी रोटी और घिया तोरी की सब्जी। अपना न्यूट्रीचार्ज बायोज है, उसने मेरे लीवर को बिल्कुल ठीक किया। मैं 2 बच्चों को रोटी पोकर देने में, बनाकर देने में भी मतलब दिक्कत मानती थी, मुश्किल हो गई थी। आज ये महिला गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं इनको अपनी चांद की जूती बनाकर पहना दूं तो भी मैं इनका फर्ज अदा
अदा नहीं कर सकती। बहन ने बहुत कुछ बताया है। और सर थोड़ी सी और बात रह करके हाँ, आज मैं सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 12 साढ़े 12 बजे तक एक्टिव रहती हूँ सर, और कुछ नहीं किया, कुछ भी अपने घर रसोई का जो सामान है वो बदला बाजार की बजाय इधर से लिया। और सर ने बताया कि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, आने वाले टाइम में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, आप इतनी पढ़ी लिखी आपको रोजगार नहीं है। तो सर मैंने इसको बताना शुरू किया, जो महिला 2-4 हजार की नौकरी के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाती थी, आज वो महिला लाखों में इनकम इससे ले रही है। और ये इनकम दोस्तों मेरे तक सीमित नहीं है, ये मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी तो बहन आप भी अपनी इनकम बता दो, हम सबको अपनी इनकम बता दो, टैक्स वाले नहीं भेजेंगे, बता दो। पहली इनकम सिर्फ 59 रुपये आए थे और हाईएस्ट चेक है मेरा 1,19,000 पर मंथ का। धन्यवाद बहन जी। अच्छा, अब एक सवाल हो, तुम्हें जिज्ञासा बढ़ रही है। जी सर बिल्कुल। आप में आज पहली बार जो आएंगे पर हाथ खड़ा करें, जो पहली बार आएंगे, जो पहली बार आए सब ईमानदारी से हाथ करें, जो पहली बार आएंगे, ठीक है। तो आपको जो बुलाया, ये मार्केटिंग सिखाने के लिए बुलाया, जोड़ने के लिए बुलाया, क्या क्या बुलाया? एक कोई बहन बीच में से खड़ी होकर बता दो, किसी क्या कह के बुलाया? कोई भी बता सकती हूँ। जो नहीं पहली बार आए, आप जी बताओ। यस। नहीं माइक दे दो, माइक वहीं दे दो, वहीं दे दो माइक वहीं। नमस्कार, मैं सोनीपत से आई हूँ और यहाँ पे मेरे भाई हैं सुनाना, और उन्होंने बताया कि मैं सेम प्रॉब्लम जो बहन जी को है ना, हर एक को ही प्रॉब्लम है मेरे को, और एक एक्स्ट्रा मेरे को बच्चा भी नहीं है अब तक। 17 साल शादी को हो गए, मैं भी नहीं की तरह एक बच्ची अडॉप्ट कर रखी है। सुबह उठकर उसकी रोटी बनाने के लिए रोती हूँ। साइटिका, डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, लीवर में इंफेक्शन, बच्चा लाने में रसोलियाँ, मतलब बीमारी से घिरी हुई हूँ। मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ तो ठीक होके जाऊंगी, बस आज मेरे को विश्वास हुआ है। भाई बहन एक रो आप लग रहे रोहतक से बाहर, रोहतक शहर नहीं, रोहतक जिले से बाहर के जो हैं, रोहतक जिले से बाहर, रोहतक जिले से बाहर के जो साथी हैं, आंख नीचे करो। चलो, मुझे आपके बीच में आकर के अच्छा लगा, और इतने वर्षों से कंपनी काम कर रही है और परिणाम आपके सामने बहन जी ने बताया, और इन चीजों के साथ साथ घर की इनकम भी सामान बदलने से बढ़ रही है, तो इससे बड़ी और क्या हो सकता है। मैं फिर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की फिर चर्चा करना चाहूंगा कि उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरा भारत, सिरमौर भारत वर्ल्ड में 1 नंबर पे आए। आज चौथे स्थान पर हम इकोनॉमिक दृष्टि से हैं, वो 1 नंबर पे आप सबके सहयोग और प्रयास से तभी आ सकता है, जिस तरह से जो मूवमेंट आपने चला रखा कि स्वदेशी चीजों को हम अपनाएं। लेकिन फिर कहता हूं, आप लोगों ने मुझे बुलाया है, कोई बात ऐसी को रहे जो मन में भी बता दो, कोई बात छुपा तो नहीं रखी। कहते मेरी वीडियो दिखा को देखो मेरे साथ भी आए थे वो। चलो, निश्चित तौर पे कई बार मैं कहता रहा हूं, जो चीजें हमारे अपने परिवार के देहात के हमारे किसान भाई अपने खेत में जो वस्तुएं उगाते हैं, पैदा करते हैं, वही वस्तुएं हम जब मार्केट में गेहूं का मौसम हो, सरसों का मौसम हो, सब चीजें जब मार्केट में बिक जाते हैं तो हमें क्या भाव मिलता है आप सब जानते हैं, गेहूं का और सरसों का। वैसे सभी वस्तुओं का ऐसे ही मंडी में अलग भाव होता है। उसी गेहूं को ये आशीर्वाद कंपनी वाले या बड़ी बड़ी कंपनी वाले वहां मंडी से खरीद के और चक्की में पीस के एक कागज के ऊपर लिखते आशीर्वाद आटा, जो हमने
20-22 रुपया हमारे पास खरीदते हैं, वो हमें 40-50 रुपये किलो का बेचते हैं। और हमारे भाई बहन जो शहर हमारा है वो सब खरीद के ले आवे। तो मैं तो हमेशा इन चीजों के अगेंस्ट रहा हूं कि हमारे देहात में और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया है कि क्लस्टर बनाए। आसपास के हमारे छोटे छोटे जमींदार भाई, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे किसान की आमदनी दुगनी हो, और दुगनी तभी हो सके कि मेरा जो किसान है वो आपस में 3-4 गांव के किसान क्लस्टर बना करके, ग्रुप बना करके कोई व्यवसाय शुरू करें और अपने इस गेहूं को अपने किसी नाम से बेच करके मार्केट में बेचेंगे तो गेहूं के डबल रेट हमें मिलेंगे, तो इसी तरह से इनकम बढ़ सकती है। इस तरह सरसों की बात करें, जो भी चीजें आप खाते हैं, जो भी वस्तुएं बनती हैं वो कहीं ना कहीं तो पैदा होती हैं, उनमें से अधिकतर वस्तुएं जो बनती हैं खाने पीने की वो हमारा किसान ही पैदा करता है। तो हमारी इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस तरह बहुत कदम आगे बढ़ाया है, और ऐसे छोटे छोटे किसानों का ग्रुप बन करके ये काम आगे बढ़ भी रहा है। मैं आरसीएम के सभी जो साथी सहयोगी हैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे अगर जो बोल रही है सही है तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसे और आगे बढ़ना चाहिए, और अच्छे के लिए हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। यस। चलो, बहुत अच्छी बात है। इससे जब मिलना जुलना होता है वो कहा करा ना, जो आम के आवर गुठली के दाम, घर की वस्तु सब खरीदते ही हैं, अगर वो अपने ग्रुप के माध्यम से लेंगे और उसमें भी हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा तो इससे बढ़िया और क्या उसका है। खाने की वस्तुओं से कुछ बीमारियां अगर ठीक होती हो, ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने बना रखा है तो और अच्छी बात है। इस नाते में जो आप बोल रहे हैं साहब, अगर वो सब बातें सही है तो निश्चित तौर पर मूवमेंट भी आगे बढ़ेगा, हम भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपके जो सीनियर अधिकारी हैं या ग्रुप के जो सीनियर लोग हैं उनके साथ जरूर मिलेंगे, फिर आपका एक बड़ा कार्यक्रम करवा देंगे, उस कार्यक्रम में भी आएंगे। और पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, और ये जिस मिशन से आप जुड़े हैं परमात्मा आपको सफलता दे, आप आगे बढ़े, स्वस्थ रहे और परमात्मा आपके घरों में अन्न धन के भंडार भरे और आप हमेशा खुश रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आरसीएम के शुद्ध सामानों से प्रसाद बनाया गया है, हमारे अधिकार की जलेबी है, सब्जी पूरी रात है, सब ने प्रसाद ग्रहण करना है। और किसी से कुछ लिया है क्या? नो। किसी से कुछ लिया है क्या? नो। और एक लाइन सर, मेरे साहब एक लाइन में बोलना चाहूंगा जो आपकी बात थी। भारत सरकार का मतलब 2014 में मोदी सरकार आ गई थी, तो 2016 में 10 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने इस इंडस्ट्री पर गाइडलाइन बना दी है, रूलिंग इस पे आ चुकी है, तो भारत सरकार की सानिध्य में काम कर रही है। इस पे बहुत जल्दी अलग रेगुलेटरी बोर्ड बनने वाला है सर। तो ऐसा नहीं है जो जहां पे मनी सर्कुलेशन है ना, उनका तो फांसी का फंदा लगने वाला है, और जो केवल और केवल अच्छी कंपनियां हैं जो इस देश के लिए काम कर रही है, केवल और केवल वही भारत में चल पाएंगी। झुक गई तालियां, रामावतार बहुत नीति जी आए हमारे बीच में, उनके लिए जोर से मुझे तालियां।